दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन ज्योति नगर पुलिस थाने के एसएचओ श्री विजय कुमार जी के द्वारा सेंट कृष्णा बोध पब्लिक स्कूल बैंक कॉलोनी मंडोली में किया गया, जिसमें विजय कुमार जी और उनकी टीम ने साइबर क्राइम के होने वाले खतरों और उनके द्वारा होने वाली परेशानियों के बारे में बताया तथा उनको जागरूक किया तथा फ्रॉड कॉल्स, फ़ोन हैकिंग तथा अन्य तरीके से पब्लिक उनके झांसे में न आए उसके बारे में बताया तथा उनको ये भी बताया कि वह सतर्क रहें और अननोन कॉल को ना उठाएं और किसी भी अन्य लोग को क्लिक ना करें। डिसाइड कर दिया कि मुझे मतलब अपने सारे शेड्यूल को छोड़ के आपके यहाँ पे इनके रिक्वेस्ट की वजह से आना पड़ा, तो मुझे बड़ी खुशी है। आज का जो टॉपिक है साइबर अवेयर बचाव, अभी एक डाटा आपको मैं शेयर करता हूँ कि MHA का रिपोर्ट है कि एक साल में करीबन 1 लाख करोड़ साइबर फ्रॉड होता है और ये सारा पैसा विदेश जाता है। यहाँ भी यूटिलाइज नहीं होता, सब विदेश जाता है। तो 1 लाख करोड़ की विदेश जाता है, तो इसके अलावा कितने हमारे यहाँ भी यूटिलाइज होते हैं इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल। पर डे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 50 to 60 कंप्लेन आती है पर डे, और दिल्ली में पूरा 15 थाने हैं साइबर थाना, और हर में लगभग 50-60 कंप्लेन डेली है। इसमें मोस्टली विक्टिम होते हैं लेडीज और सीनियर सिटीजन। बाकी जो यंगस्टर होते हैं वो बहुत कम शिकार हो पाते हैं इसके, लेकिन जो हाउस वाइफ है, जो सीनियर सिटीजन, तो अभी हमारी टीम आई हुई यहाँ पे, तो हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि मतलब किस टाइम उनसे आप कैसे बचें। देखिए, साइबर अवेयरनेस, जागरूकता ही एक एकमात्र उपाय है साइबर क्राइम बचने से। इसमें मान लो ट्रेडिशनल क्राइम है, स्नैचिंग, रॉबरी, डकैती, पेट्रोलिंग या मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग करते हैं, जिप्सी से करते हैं, उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन साइबर क्राइम का जो कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस ही हो सकता है, उसका इसका कोई जरिया नहीं है। तो हम बारी हमारे स्टाफ आएंगे यहाँ पे, आपको बताएंगे कि क्या मोडस ऑपरेंडी क्या है हर क्राइम का और कैसे ये होता है और कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले SI मोहित को बुलाऊंगा। बहुत स्वागत है दैनिक भारत समाचार में। आज आपका दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम ने आपके यहाँ प्रोग्राम किया है अवेयरनेस का, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, स्कूल संत कृष्णा बोध शिक्षा सदन बैंक कॉलोनी मंडोली में, और आज साइबर क्राइम के बारे में अपने ज्योति नगर से जो भी जिले की टीम है, उसमें SHO विजय कुमार जी, मनोज कुमार जी, अंकित जी और उनके सभी सहयोगी दल यहाँ आए और क्रम से उन्होंने सारी चीज़ें लगभग कवर करी। हम भी पहले से हम लोग सोचते थे कि हमें शायद साइबर क्राइम के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन आज जो बहुत सारे पॉइंट ऐसे बताए कि जिन्हें सुनकर अंदर से महसूस हुआ कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये तो बहुत ही जन जागरण होना चाहिए इसका, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। और कई सारी चीज़ें जैसे बुजुर्गों के लिए, जैसे सर ने बताया कि वीडियो बना लेते हैं, कोई उसकी कॉल आएगी, व्हाट्सएप कॉल आती है ना, तो उसको उठाने से सामने वाला क्या रिएक्ट करता है, कैसे पर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। और किसी भी लिंक पे जाके उसको अगर हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारा मोबाइल पूरी तरह से हैक हो जाता है, तो उसमें फिर OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ऐसे बहुत सारे केस, बहुत सारे फ़ोन आते हैं हमारे पास भी, और हमेशा लगता है कि भाई ये एक बार तो मेरे से पूछा कि भाई आपकी स्कूटी कहाँ है, मैंने कहा जी नीचे खड़ी है, कह रहे नहीं वो तो क्राइम में इन्वॉल्व है। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, आप भैया उसका वो भेज दो, उसका जो भी आप नोटिस वगैरह भेजो, मैं देख लूँगा कहाँ है कैसे है। तो इस तरह के अगर अवेयरनेस ना हो तो ये बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए सभी को अवेयर होना, और आज का जो प्रोग्राम रहा और उसके बारे में जो भी इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई गई हैं, उनके लिए मैं दिल्ली पुलिस का बहुत आभारी हूँ। और साथ में जो मनोज जी हैं और उनकी टीम है,
जो जन जागरण के काम में लगे हुए हैं उनका भी आभारी हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। सर भविष्य में दोबारा ये प्रोग्राम हमें देखने के लिए मिलेगा और क्या क्लास में बच्चों को इसके लिए बिल्कुल, मैं ज्ञान तो दिया जाए? बिल्कुल चाहूँगा, मैंने अभी अपने टीचर्स को भी बोला है कि आप बच्चों को इसके बारे में जरूर अवेयर करें और उनके घर, उनके पेरेंट्स तक को भी जितना भी आप इसके बारे में जो आज सीखा है, जाना है, उस बात को शेयर करें, साझा करें। सर दिल्ली पुलिस अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, तो आप चाहते हैं कि ये लोग स्कूल में भी जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, जैसे कि आपने संत कृष्णा बोध स्कूल में इनको इनवाइट किया और सर ने अच्छे से आप लोगों को गाइड किया और टीचर्स को गाइड किया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे बाकी स्कूल प्रबंधक के बारे में? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरत है आज की। पहले फिजिकली क्राइम होता था, वो इतना खतरनाक नहीं था जितना कि ये साइबर क्राइम खतरनाक है। और इसके बारे में सबसे बड़ी चीज़ है जानकारी। अगर इसमें 3 चीज़ें बताई हैं, डर और क्या 3 चीज़ें कुछ इस तरह की बताई, तो उसमें इनके बारे में अगर जानकारी ना हो तो कोई भी फंस सकता है। छोड़ना, बोलना और अवेयरनेस करना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अवेयरनेस प्रोग्राम करा है, कितनी नॉलेज, कितना ज्ञान आपको मिला है और उसका कितना फ़ायदा अब आपको होने वाला है? पहले तो मैं दिल्ली पुलिस की टीम का बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये सब बातें बताई, जागरूकता हमारे बीच में अपना साइबर क्राइम को लेकर शेयर की। और वैसे तो हमें जैसे लगता ही है कि हम बहुत अवेयर हैं, हम बहुत जानकारी हमको है हर चीज़ की, लेकिन ये वही चीज़ है कि समुद्र की तरह गहराई है। आप समुद्र में कितना गहरा जाओगे, लेकिन खाली हाथ। तो लेकिन अगर हम इस चीज़ को अवेयरनेस से जोड़कर चलें कि अगर हम कुछ जानकारी लें तो हमारे हाथ खाली नहीं होंगे, कुछ ना कुछ हमें जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो उस समय, अब हमें लग रहा है कि शायद हम उतनी चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे जो हमने सुना, लेकिन अगर कभी भगवान ना करे हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है, कोई साइबर क्राइम होता है, तो हमारे रिफ्लेक्सेस ज़रूर काम करेंगे कि हाँ, हमें इस बात के बारे में बताया गया था। तो क्योंकि हमने ये चीज़ें आज सीखी हैं और ये हम अपने बच्चों को, बच्चे बड़े कोमल मन होते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं। साइबर क्राइम होने पर एक कोड नंबर बताया था सर ने, कौन सा नंबर बताया था? 1930। सर मैं दोबारा से मैंने रोक दिया था। सर हमें तुरंत 1930 पर संपर्क करना चाहिए, जो हमारे साइबर क्राइम का शिकार होने पर हमारी हर संभव मदद करते हैं कम से कम समय में। मैम, जिस तरीके से आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसका बेनिफिट भी है और मिसयूज भी है, बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे उसका सदुपयोग करें? जी, जैसे सर आपने बोला भी कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उससे कितना बेनिफिट ले सकते हैं और उसका कितना शिकार होकर उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो यही है कि जागरूकता हर आयाम पर ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी उतना हम बेनिफिट ले सकते हैं टेक्नोलॉजी का। और जागरूकता करना, जो जैसे दिल्ली पुलिस हैं, इनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, केस स्टडीज़ हैं जो आज ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से स्कूल से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हम एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़े पॉपुलेशन से जुड़ते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन हमारे सीधे डायरेक्ट हमारे बच्चे हों और हमारे बच्चों के माध्यम से अभिभावक हैं, टीचर्स हैं, हम सबके बीच में ये अवेयरनेस फैला सकते हैं। थैंक यू मैम।